अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, मेहमान नवाजी और मेज़बानी का सिलसिला तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन जब भी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से कोई मेहमान पाकिस्तान आता है तो उसकी एक अलग ही चार्म होता है, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। सारे पाकिस्तानी मेहमान नवाजी करने के लिए फुल टाइम तैयार रहते हैं। किसी और मुल्क से भी लोग आ रहे हों तो मेहमान नवाजी पूरी भरपूर तरीके से की जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से। अब जिस तरह टूरिस्ट आते हैं या जो व्लॉगर्स हैं, ट्रैवलॉगर्स हैं, वो जब आते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी की जाती है, जिससे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज शो किया जाता है। यानी कि आप किसी से भी बात करो, जो एक इमेज बना हुआ था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, तो उस इमेज को ब्रेक किया गया और बहुत जितने भी मेहमान आए बाहर मुल्कों से हमारे यहाँ, तो उनको एक अलग इमेज दिखाई गई कि भाई नहीं, टेररिस्ट नहीं है यहाँ पर लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत पुरखुलूस लोग हैं। और वही इमेज दुनिया में अब जाना जाता है कि पाकिस्तानियों के नाम के साथ टेररिज्म वाली जो एक लगती थी, एक टर्म लगती थी, वो हटा दी गई है और अब मेहमान नवाज यानी कि हॉस्पिटेबल नेशन कहा जाता है हमें, कि भाई बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, पुरखुलूस लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और यही सारी बातें अब यानी कि एक पॉजिटिव इमेज शो की जा रही है। अब ऐसा ही है कि जब इंडिया से कोई भी मेहमान पाकिस्तान आता है तो उसको भी उसी तरह पुरतपाक उसका इस्तकबाल किया जाता है, बड़ी खुश गर्म जोशी से उससे मिला जाता है, बड़ा उसको ऑनरेबल फील कराया जाता है कि भाई आप मेहमान हैं और आपकी एक इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त भरपूर तरीके से उन मेहमानों को दी जाती है। लेकिन अभी पिछले दिनों ही जब जावेद अख्तर साहब आए फैज़ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, तो उनको भी उसी किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया। लाहौरियों ने, पाकिस्तानियों ने एक भरपूर उनका इस्तकबाल किया, उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे वो किसी दूसरी कंट्री से नहीं आए, क्योंकि इंसान तो सभी हैं। कंट्रीज़ का जो फ़र्क है वो एक अलग मामला है, लेकिन इंसान तो सभी हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनैलिटी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया और उन्होंने यहाँ पर बैठ के क्या किया वो सबने देखा, जिसके बाद इंडिया में तो वो हीरो बन गया, लेकिन पाकिस्तान में एक मतलब मुतज़ाद सी बहस छिड़ गई कि भाई सही उन्होंने कहा, उन्होंने गलत कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो जिस प्लेटफॉर्म पे थे उनको वहाँ पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर वो बहस तो चलती रही। लेकिन जब भी इंडिया से किसी के पाकिस्तान आने की बात होती है तो वो नाज़रीन एक अलग ही करिश्मा होता है। और मतलब हम इतने कोई मेहमान नवाज लोग हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुल्क में आएँ। अब ऐसी ही एक सेलिब्रिटी है, इंडियन सेलिब्रिटी, इंडियन एक्ट्रेस है सोनम प्रीत बाजवा। वो पंजाबी फ़िल्मों की एक्ट्रेस हैं, पंजाबी फ़िल्में ज़्यादातर करती हैं। 2013 में उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, तो ट्विटर पे उन्होंने अब एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा, जिस पे उन्होंने मतलब लोग उनसे डिफरेंट सवाल कर रहे थे और वो जवाब दे रही थी। तो एक पाकिस्तानी ने उनसे सवाल किया कि सोनम जी कभी पाकिस्तान भी आओ, सोनम जी कभी पाकिस्तान भी आए। तो उन्होंने रिप्लाई किया उसका कि इस साल आवांगी, यानी कि इस साल आऊँगी, और साथ वो जो ये वाला इमोजी होता है कि किसी को बताना मत, वो वाला इमोजी भी उन्होंने साथ अब ऐड किया। तो नाज़रीन उस पर एक लोगों ने भरपूर उनको रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया कि भाई आप आए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ ट्वीट्स के जो उस ट्वीट को जो कुछ रिप्लाइज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुक़द्दस फ़ारूक अवान ने कहा वेलकम। उसके बाद प्रो हम हैं, वो कह रहे हैं ये दिल आपका हुआ, और उन्होंने वो एक पिक्चर लगाई हुई जिसमें एक ह्यूमन हार्ट, एक लड़का हाथ में पकड़े हुए खड़ा हुआ है, वो पिक्चर है कि ये दिल आपका हुआ। फिर मरियम कह रही है आपके लिए तो मैं एयरपोर्ट पर फूलों के कारपेट बिछा दूँ। तो नाज़रीन एक ट्विटर यूज़र हैं डूड इट्स ओके, वो कह रहे हैं वापस आने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही रहना। यानी कि ये मुझे लग रहा है कोई इंडियन ट्विटर यूज़र हैं जो कह रहे हैं कि भाई जब जा रही हो तो वापस मत आना, वहीं पे ही रह जाना। उसके बाद एक और ट्विटर यूज़र है हसन, वो कह रहे हैं मी आफ्टर सीइंग दिस, यानी कि ये ट्वीट जिस पे सोनम बाजवा कह रही है कि मैं इस साल पाकिस्तान आऊँगी, तो उसके नीचे उन्होंने एक मीम शेयर की है, पंडित को बुला ले मैं शादी करेगा। इसी तरह के सारे रिप्लाइज हैं। नाज़रीन एक और ट्विटर यूज़र है मोइज़, वो कह रहे हैं आई विल बी योर ट्रैवल गाइड एंड होस्ट, प्लीज़ जस्ट लेट मी नो व्हेन एवर यू आर कमिंग, बी आई बी टेलिंग माई फ्रेंड्स आई एंड सोनम बाजवा विल बी बेस्टीज सून, थैंक यू। यानी कि आप जब भी आएँ तो मुझे बताएं, मैं आपका ट्रैवल गाइड भी बनूंगा, मैं आपका होस्ट भी बनूंगा, आपकी होस्ट यानी कि आपको अच्छे से आपकी मेहमान नवाजी भी करूंगा, और फिर मेरे दोस्त मुझे कहेंगे कि भाई तुम और सोनम बाजवा तो बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हो। फातिमा कह रही नाज़रीन सच्ची, और उसके बाद फिर उन्होंने 2 हार्ट रिएक्ट किए हैं। फेवरेट स्टार इज कमिंग टू अस, प्लीज़ 10 देना पहले।
यानी कि पहले बता दीजिएगा। और सारे लोग जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इतने एक्साइटेड हुए हैं इस बात के लिए कि भाई सोनम बाजवा पाकिस्तान आएंगी, तो सब उनकी मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार हैं, सब उनके लिए एयरपोर्ट जाने तक को तैयार हैं। और पाकिस्तानी बेसिकली यही हैं, पाकिस्तानी इसी तरह के मोहब्बत हो रहे हैं कि यानी कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उनको प्यार से देख भी लो तो वो तो पता नहीं आपके लिए क्या कुछ कर डालें। तो पाकिस्तानी इतने सॉफ्ट हार्टेड हैं, लेकिन जो इमेज दिखाया जाता है, जिस तरह मैंने आपको बोला कि जावेद अख्तर साहब जब आए तो उन्होंने आके कुछ ऐसी बातें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उनकी मेहमान नवाजी भरपूर तरीके से की गई, लोगों ने उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक क्या कहेंगे आप, उनके जो दिल में कदूरत थी, उन्होंने आके वो बात की और वो बहुत ही बेतुकी सी बात थी। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं, वहां पर जाके उन्होंने टेररिस्ट अटैक की और वो लोग जो है ना अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, हालांकि वो लोग कब के फांसी चढ़ चुके हैं। तो इस तरह की जब बातें आप करते हैं तो अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप दिलों में से नफरत निकाल कर आए, क्योंकि जिस तरह यहाँ से आपको वेलकम किया जा रहा है बगैर किसी तनकीद के, बगैर कोई पुरानी बात याद किए, बगैर कोई भी इल्ज़ाम तराशी किए आपको वेलकम किया जा रहा है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहमान हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा मान रख लें। तो नाज़रीन, ट्विटर पे तो उनको काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है, बहुत गर्म जोशी दिखाई जा रही है कि भाई आप आए, आपका भरपूर वेलकम किया जाएगा, आपको भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी आपकी, और ये सारा मामला तो चल रहा है। और वहीं पर ही जो इंडियंस हैं वो थोड़े से तेज लहजे में यानी कि तनकीद कर रहे हैं, या जो भी कह लें उनको गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों जा रही हो, तो अगर जा रही हो तो फिर वहीं पर ही रह जाना। अब सोनम बाजवा के बारे में बात कर लेते हैं। 2013 में नाज़रीन इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया फिल्म बेस्ट ऑफ लक से। ये ज़्यादातर पंजाबी फिल्म्स ही करती हैं। फिर 2014 में इन्होंने लीड कैरेक्टर किया पंजाब 1984 फिल्म में, और उसके बाद फिर नाज़रीन ये काम कर रही हैं, ज़्यादातर ये पंजाबी मूवीज़ में काम करती हैं, हिंदी मूवीज़ में भी काम इन्होंने किया है, तमिल और तेलुगु मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है। और ये नाज़रीन एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ एयर होस्टेस भी हैं और एक बहुत अच्छे दिल की इंसान भी हैं। और इन्होंने एक दफ़ा बयान ये भी दिया था कि ये इनसे सवाल किया गया था कि आप डेट करना चाहेंगी किसी को, तो उन्होंने कहा था कि मैं फवाद खान को डेट करना चाहूँगी, जो कि अगेन पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं हमारे। और फिर ये सजल अली की तारीफ़ें भी करती हुई नज़र आती हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक खातून है, सेलिब्रिटी हैं, और ये लोगों से बात करना जानती है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्किल है जो इनके पास है, और ये अपनी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी बातों से लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पाकिस्तान आएंगी तो हमारी तरफ से तो इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन उम्मीद बस यही करेंगे कि ये जब पाकिस्तान आए तो ये पाकिस्तानियों को खुले दिल से अपनाएं, और ये ना करें जो हमारे साथ जावेद अख्तर साहब करके गए कि उनको फुल प्रोटोकॉल दिया गया, उनको सारा अच्छा जो है ना ट्रीटमेंट दिया गया, प्रोटोकॉल सब कुछ बहुत बेस्ट था, लेकिन उन्होंने फिर भी एक बात कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और एक नहीं 2-3 बातें कर दी जो अभी तक एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी जैसे जावेद अख्तर साहब ने किया, और ये जब पाकिस्तान आएंगी तो जैसा इनको प्रोटोकॉल मिल रहा होगा ये रिएक्शन, मतलब ये अपना रिस्पॉन्स भी वैसे ही देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।